अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 से 2026 तक कई बार पूछा जा चुका है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इस क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, संघीय शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो संघीय शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी भारत में मतदान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्लास मिलता रहेगा। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 को शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था, कानून पास किया गया था। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व 1930 में महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 8 मार्च? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और भारत की राजधानी दिल्ली है। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र है यानी तीसरा क्षेत्र है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1991 को लागू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिस्को कहाँ स्थित है? तो टिस्को जमशेदपुर में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या फिर वायु मार्ग? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? पटना में, वाल्मीकि नगर में, भागलपुर में या फिर गया में? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी है और भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्णिया में? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमालपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग के लिए, रेल कारखाना के लिए, तेल शोधन के लिए या फिर सीमेंट उद्योग के लिए? तो जमालपुर रेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्री भूकंप है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित, प्राकृतिक, सामाजिक या फिर औद्योगिक? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, सामाजिक आपदा, राजनीतिक आपदा या फिर आर्थिक आपदा? तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूकंप की सबसे तेज तरंग कौन सी है? एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग? तो भूकंप की सबसे तेज तरंग पी तरंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी का संबंध समुद्र से है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 50%, 55%, 65% या फिर 75%? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ का गठन किस उद्देश्य से हुआ? तो यूरोपीय संघ का गठन आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी होते हैं। तो लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता, विकास, अलगाववाद या फिर शिक्षा? तो क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम अलगाववाद है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? संविधान, सेना, न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो भारत में संघीय व्यवस्था का आधार भारत का संविधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 5 जून को, 8 मार्च को या फिर 26 जनवरी को? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद, 1950 में संविधान लागू होने पर, 1942 में या फिर 1935 में? तो भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1950 में भारत का संविधान लागू होने पर मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि से, परिवहन से या फिर व्यापार से? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 मार्च को या फिर 2 अक्टूबर को? ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, 25 या 26 जनवरी होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।